हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी चैनल और मैं वैशाली। प्रॉप इक्विटी के इस चैनल पे हम आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सही और पूरी जानकारी लाते हैं। हमारी लोकेलिटी सीरीज में हर हफ्ते हम टॉप लोकेलिटीज पे डिटेल्स शेयर करते हैं जो इन्वेस्टमेंट और रिहाइश दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होती हैं। ये लोकेलिटीज 20 क्रिटिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करके शॉर्टलिस्ट की जाती हैं। आज की लोकेलिटी में हम आपके लिए चुन के लाए हैं भिवंडी, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पड़ता है। भिवंडी पहले मुगल एम्पायर के दौरान एक ट्रेडिंग टाउन था। 19वीं सदी में बॉम्बे के कॉटन बूम के टाइम ये एक यार्न हब बन गया। फिर अर्ली 20वीं सेंचुरी में हैंडलूम्स को पावरलूम्स ने रिप्लेस कर दिया, तो भिवंडी इंडिया की पावरलूम इंडस्ट्री का एक मुख्य केंद्र बन गया था। भिवंडी को कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, वास्ट नंबर ऑफ पावरलूम्स होने की वजह से। लेकिन डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद पावरलूम्स में 40% गिरावट देखी गई। इसके बावजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अब भी 1.2 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। भिवंडी में वेयरहाउसिंग 1985 में शुरू हुआ, जब मुंबई का ऑक्ट्रॉय सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें ट्रेडर्स ने इसे टैक्स सेविंग स्टोरेज हब के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भिवंडी के वेयरहाउसेस जेएनपीटी पोर्ट से आने वाले कार्गो को सर्व करते हैं। यहाँ 25.7 मिलियन स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग स्पेस है, जो 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है। गुड़गांव के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयरहाउसिंग हब यही है। भूमि वर्ल्ड ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे के साथ भिवंडी में 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया है, जो 55,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो आने वाले रोड और मेट्रो प्रोजेक्ट्स इस इंडस्ट्रियल सेंटर की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बना देंगे। रेलवे कनेक्टिविटी में भिवंडी रोड, वसई रोड, दीवा पनवेल, जो मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है, सिर्फ 2 किलोमीटर यानी कि 6 मिनट की दूरी पे पड़ता है। इनमें समृद्धि महामार्ग, जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे के रूप में एक 701 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट है, वो 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ 2025 तक बनने वाली मेट्रो लाइन 05 भिवंडी होते हुए थाने से कल्याण तक जाएगी, जो 24.9 किलोमीटर लंबी लाइन है। और मेट्रो लाइन 12 जो 2030 तक बनेगी, ये भिवंडी से होते हुए नवी मुंबई तक जाएगी। 2025 में विरार से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 92 किलोमीटर का 8 लेन ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट आने की तैयारी चल रही है। अब आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और किसी भी शहर की लिवेबिलिटी को बेहतर बनाता है। यहाँ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NES स्कूल जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, ईवा वर्ल्ड स्कूल और समाधिया हाई स्कूल भी काफी जाने माने स्कूल्स हैं। कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ स्वयं सिद्धि कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च बहुत जाना माना है। हेल्थ की बात करें तो हॉस्पिटल्स में स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे पड़ते हैं। रिटेल में द मिरेकल मॉल भी काफी पास है। अब आते हैं सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स पे। सप्लाई में देखें तो पिछले 5 सालों में यानी 2019 से 24 तक यहाँ पे 23,442 यूनिट्स की सप्लाई देखी गई है। उससे पिछले 5 सालों में यानी 2014 टू 19 तक यहाँ पे सिर्फ 7,851 यूनिट्स की सप्लाई थी, यानी कि सप्लाई में कुल 198% तक का इंक्रीज देखा गया है। अब अब्जॉर्प्शन पे चलते हैं। पिछले 5 सालों में 2019 टू 2024 में 23,075 यूनिट्स की अब्जॉर्प्शन थी, जबकि उसके पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 तक यहाँ पे सिर्फ 6,248 यूनिट्स की अब्जॉर्प्शन देखी गई। इसका मतलब है अब्जॉर्प्शन में 269% तक की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 4 गुना। यही आंकड़े इस मार्केट की पोटेंशियल और रोबस्टनेस को दर्शाते हैं। यहाँ का इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 16 महीनों का है। इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स रेट के हिसाब से करंट इन्वेंट्री है, उसे करीब 16 मंथ्स लगेंगे पूरी तरह से अब्जॉर्ब होने में। ये हमें ये बताता है कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या सप्लाई और सेल्स का बैलेंस हेल्दी है या नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग 30 महीने से कम है तो इसे सेफ माना जा सकता है। अब चलते हैं प्राइस अप्रिसिएशन पे। यहाँ ईयर ऑन ईयर प्राइस अप्रिसिएशन 30% का रहा है। इसका मतलब है जो प्राइसेस 2,200 रुपए पर स्क्वायर फुट पे थी, वो आज के डेट में बढ़कर 9,000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक पहुंच गई हैं।
पिछले 10 सालों में ये ओवरऑल प्राइस अप्रिसिएशन 310% तक का देखा गया है। मैम, मैं एक D2C कंपनी रन करता हूँ भिवंडी में, फॉर विच आई शटल बिटवीन मुंबई एंड भिवंडी ऑलमोस्ट एवरी वीक. So I'm looking to buy a 1 BHK for myself there. Can you please suggest me some good option in like 35 to 45 lakh range? मिस्टर मुदित, 1 बेडरूम कैटेगरी में 73 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें से 11 प्रोजेक्ट्स रेडी हैं और 62 प्रोजेक्ट्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। प्राइस रेंज इन प्रोजेक्ट्स की 39 लाख से 56 लाख के बीच में है। टॉप रिकमेंडेशंस में सबसे पहला नाम गोदरेज प्रॉपर्टीज का आता है, जिनका प्रोजेक्ट उपवन है। इस प्रोजेक्ट में यूनिट साइज है 367 से 427 स्क्वायर फीट के बीच में और करंट प्राइस है 12,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे, और ये प्रोजेक्ट जून 2028 में तैयार हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है लोधा ग्रुप का, जिसका नाम है मेडोज। इसकी यूनिट साइज है 484 स्क्वायर फुट की और करंट प्राइस है 11,700 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे, और ये 2025 के अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। तीसरा प्रोजेक्ट है दोस्ती ग्रुप का, जिसका नाम है दोस्ती ग्रेटर थाने। इस प्रोजेक्ट में यूनिट साइज है 339 टू 384 स्क्वायर फीट की और इसकी जो प्राइस है वो 11,500 रुपए पर स्क्वायर फुट पे है, और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब समराइज करते हुए इस मार्केट की कई खास बातें हैं। सबसे पहले भिवंडी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयरहाउसिंग हब है और ई कॉमर्स की ग्रोथ इस शहर को बहुत प्रॉमिसिंग बनाती है। इसके साथ साथ इसका अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जो इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर होगा और इस मार्केट की पोटेंशियल को बहुत बूस्ट देगा। अगर आप इस लोकेलिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमें propequity.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 1,73,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स की जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वेल रिसर्च्ड और ऑथेंटिक कंटेंट लाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।